हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ चुके हैं आप सभी के साथ आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज हम सभी फिर से आ चुके हैं यूजीसी एनटीए नेट के यूनिट नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की अगली क्लास लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स मिलते हैं और आप सभी का पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और साथ साथ जितने भी यानी कंप्लीट पूरा पेपर वन आप सभी का तैयार होगा। उससे जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। आज होगा अपना लेक्चर नंबर 10। ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुका है हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 9 तक में। ठीक है, आज कंटिन्यू किया जाएगा आप सभी के साथ में यहाँ पे अपना लेक्चर नंबर 10। सो लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 10। ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सभी और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करिएगा। और क्लास 9 जो ओवर हो चुके हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जरूर ऑल क्लास 9 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, जैसे आपकी तैयारी भी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ पाए। इस चैनल पे कंप्लीट आपको पेपर वन पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास लेक्चर नंबर 10। हम यहाँ पे आ चुके हैं वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कॉजेस पे। आखिर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और उसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था एयर पॉल्यूशन के बारे में। हमने कंप्लीटली देखा कल की क्लास में क्या क्या एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि ऑड में फॉर्मूला क्या होता है और जितने भी आपके मेजर्स होते हैं कैसे मेजर किया जाता है। हमने कल देखा 3 चीजों को, 3 गवर्नमेंट मेजर्स देखा हमने था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास हमने कवर कर लिया। यानी 2 क्लासेस बीती अपनी जो था एयर पॉल्यूशन पे। आज स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन के साथ में और समझते हैं कि आखिर वाटर पॉल्यूशन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए समझा जाए, पहले बता दूं सभी को कि वाटर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा टॉपिक है। क्यों सर इंपॉर्टेंट क्यों है, बताता हूँ सभी को। जो वाटर, जो अपना ये वाटर है ना, ये वाटर क्या करता है, जो अपना अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस का 70%, कितना, अर्थ सरफेस का 70% जो आपका क्या कवर करता है, आपका वो कवर करता है वाटर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वाटर क्या करता है। तो देखिए वाटर क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस का 70% जो कवर करता है वो क्या अपना होता है, वो अपना वाटर होता है। और साथ एट द सेम टाइम पे अगर बात करें हम आपसे, जो आपके बॉडी का वेट होता है ना, यानी किसी भी बॉडी का वेट होता है, तो उसमें 60 to 95, कितना, 62 लिख लीजिएगा, 60 to 95% जो अपना होता है वो अपना वाटर होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, 60 to 95% क्या होता है, अपना वाटर होता है। तो इसलिए भी वाटर हम सभी को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वाटर क्या कवर करता है, आप क्या, वैसे ये देखा जाए एग्जामिनेशन में तो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि वाटर इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है अगर हम बात करें। ठीक है, अब वाटर क्या होता है हमने पहले भी स्टडी किया था। वाटर क्या, कितने क्या कुछ होता है हमने याद हो तो क्लास में 2 या 3 था। देखिए उसमें मैंने कंप्लीटली बताया था कि 100% वाटर, कितना परसेंट वाटर कहाँ पे है, कितना परसेंट वाटर कहाँ पे। उम्मीद करता है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसीलिए कि प्लीज प्लीज सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़िए, जैसे आपकी तैयारियां और भी बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है ना। मैं आपको क्विकली रिपीट करता हूँ। हमने देखा था कि 100% वाटर है, 97% वाटर फिर जाता है ओशियन में, 3% वाटर बचता है। 3% में लगभग आपका 3% से 3.5% अपना जाता है, मेनली ग्लेशियर में जाता है। और जो बच रहा है आपका लगभग 1% का, ये हम लोग के लिए मेनली कंजप्शन का होता है। लगभग 1% वाटर क्या लगभग अपना कंजप्शन के लिए होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है ऑलमोस्ट 0.00192% ऑफ द वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं, हम लोग केवल वाटर कंजप्शन के लिए वो केवल अपना कितना 0.00192% अपना वाटर अवेलेबल जो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना। लेस देन कितना, लेस देन 3% वाटर क्या फ्रेश। ध्यान रखिएगा, रेस्ट क्या अपना, देखिए लगभग 3%, कितना, सिर्फ 3% से कम ऐसा पानी है जो फ्रेश है। ठीक है, जो पानी फ्रेश है। लेकिन 3% में भी क्या है ना, 3% में भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि 3% में से भी 2.5% यानी कि 2.5% पानी कहाँ जाता है, ये होता है, ये जाता है अपना ग्लेशियर में।
समझ ये एक तरह का आप समझिए बर्फ तरह होता है, ठीक है ना, ग्लेशियर तरह होता है, बर्फ फ्रोजन होता है वहाँ पे। और जो बचा यानी कितना बचा, लगभग 0.5% बचा, तो वो होता है मेनली जो अपना हम लोग जिस पे डिपेंड करते हैं, जिस पे अपना कहिए ह्यूमैनिटी डिपेंड करता है, जिस पे समझिए अपना जो आप मैन हो गया या जो इकोसिस्टम हो गया वो डिपेंड करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा, 100% वाटर है, 97% वाटर अपना जा रहा है ओशियन में, 3% वाटर बचता है जो फ्रेश होता है। उस 3% वाटर के अंदर में भी उसके अंदर में भी लगभग 2.5%, लगभग 2.5% वाटर कहाँ जा रहा है, ग्लेशियर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ग्लेशियर में लगभग ग्लेशियर में जा रहा है, ठीक है ना। और लगभग अपना 1% वाटर कहाँ पे है, लगभग 1% वाटर होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। और अगर हम देखा जाए ना स्पेसिफिकली, तो लगभग सिर्फ 0.5% ही बचता है पानी, समझ रहे हैं ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी बातों को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100% वाटर है, 100% वाटर में से 97% वाटर कहाँ जाता है, 97% वाटर लगभग अपना 97% वाटर जाता है अपना ओशियन में जाता है। और लगभग 3% वाटर कहाँ बचा है फ्रेश वाटर है। उस 3% पानी के अंदर में भी लगभग 2.5 से 3% जाता है कहाँ पे, ग्लेशियर में जाता है। और बचा कितना, लगभग 1% बचा, या 0.5% से 1% बोलिए, तो ये पानी होता है जिसे हम सभी कंज्यूम करते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि कितना परसेंट वाटर फ्रेश है, 3% से कम पानी फ्रेश है। कितना परसेंट वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग मान चलिए अप्रॉक्स में 1% वाटर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ह्यूमन कंजप्शन हम लोग करते हैं, समझ रहे हैं बात। अब उसमें हम लोग अगर इतना वेस्ट कर देंगे तो फिर पानी कहाँ से बचेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वाटर को सेव करना हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा आने वाले समय के अंदर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे कि सेक्टर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वाटर है, तो वाटर इंडिया में कहाँ कहाँ पे कितना यूज होता है, इंडिया में वाटर कहाँ पे कितना परसेंट यूज होता है, ये यहाँ पे देखिए कुछ बताएगा। देखिए क्या बताएगा यहाँ पे, देखिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में कितना है, एग्रीकल्चर में 91% हम लोग लगभग एग्रीकल्चर में। और लाइव स्टॉक में कितना परसेंट पानी यूज करते हैं, लगभग हम लोग एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में 91% वाटर जो अपना होता है वो जाता है एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में। 7% वाटर जाता है म्यूनिसिपैलिटीज में। और लगभग 2% वाटर कहाँ जाता है, 2% वाटर जाता है इंडस्ट्री में। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम सेक्टर वाइज ब्रेक करें तो लगभग 100% में से 91% वाटर कहाँ जा रहा है इस समय, हमारा जाता है एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में जाता है। और 7% वाटर जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर में, ठीक है। और लगभग 2% वाटर कहाँ जाता है, वो जाता है इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। और अगर हम देखिए इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में अगर 10 चीजें रिलीज किए जाएंगी वहां जाएगा, ठीक है ना। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जो डैमेज चीजें वो अगर वहां जाएगा वाटर में तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। वो वाटर इफेक्ट क्या, वाटर को इफेक्ट करेगा, ड्रिंकिंग वाटर क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यानी पॉल्यूशन अगर होता है वाटर में तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात समझ पा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन क्या करता है ना, अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो फिर आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। और वाटर यूज नहीं कर पाओगे, मानिए किसी ने यूज भी किया, मान लीजिए अगर इंडस्ट्री का डस्ट पार्टिकल अगर वाटर में जाता तो वाटर को कोई यूज किया, मानिए वहां की जो फिश उन्होंने यूज किया, ठीक है, फिर उनको कोई कंज्यूम किया तो वो उनको प्रॉब्लम होगा, फिर उनको को जो कंज्यूम किया उनको प्रॉब्लम। यानी कि देखा जाए तो अगर एक जगह पॉल्यूशन होता है तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आखिर वाटर पॉल्यूशन कहाँ पे कितना क्या कुछ अपना। इज इट क्लियर, फाइन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या अपना, यहाँ पे आते हैं। One of the most important topic regarding the types of water pollution, very very important, ध्यान समझना होगा इसको, ठीक है ना। कि आखिर ये वाटर पॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं समझते हैं। यहाँ पे देखिए, देखा जाए ना तो वाटर पॉल्यूशन के दो मेनली सोर्स हैं, दो टाइप्स के अपने होते हैं, दो टाइप्स के अपने वाटर पॉल्यूशन होते हैं। क्या क्या होता है अपना, एक होता है पॉइंट पॉइंट सोर्स होता है, और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स होता है। समझते हैं, देखिए पॉइंट सोर्स क्या होता है ना, जब किसी स्पेसिफिक सोर्स से अगर पॉल्यूशन हो रहा है, किसी स्पेसिफिक सोर्स से अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो आप इसे कहोगे भैया पॉइंट सोर्स से पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक जगह से आपका पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत बड़े एरिया से हो रहा है, किसी लार्ज एरिया से हो रहा है जिसका सोर्स ही नहीं पता चल पा रहा है आपको, तो इसे बोलोगे नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब किसी स्पेसिफिक सोर्स के द्वारा अगर हार्मफुल किया जा रहा है पानी में तो आप इसे कहोगे पॉइंट सोर्स है।
और जब कोई स्पेसिफिक नहीं है, वी डोंट नो कि कहाँ से आ रहा है, बल्क में आ रहा है, तो आप इसे कहोगे नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इज इट क्लियर? फाइन। समझते हैं आप कि देखिए मेजर सोर्सेज क्या क्या है वाटर पॉल्यूशन की बात करते, ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पे मेजर सोर्स अपना बनता है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला क्या अपना ना, पहला क्या है, पहला अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यहाँ एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या अपना, पहला अपना यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यानी ये क्या होता है, देखिए जब इंडस्ट्री की चीजें रिलीज की जाती हैं और यानी इंडस्ट्री का अगर वेस्ट अगर वाटर में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो देखिए मानिए वो गया तो कुछ उसको किसी ने कंज्यूम किया, ठीक है, तो फिर उसको किसी ने और कंज्यूम किया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं बात समझ पा रहे हैं ना? अगर इंडस्ट्री की वेस्ट अगर रिलीज किया जाता है वाटर में तो वाटर पॉल्यूटेड होगा, वाटर के पॉल्यूट होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपना हो सकता है। नंबर टू क्या ना, नंबर टू अपना है हॉट वाटर, ध्यान रखिए, ये भी अपना है जैसे थर्मल पावर प्लांट अपना हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, जिसे हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं वाटर से कूलेंट में, तो जब ये भी पानी में डिस्चार्ज होता है ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, इसका टेम्परेचर बड़ा होता भी वैसे देखा जाए तो, और समझिए ये जो जितना ही गर्म होता है ना उतना ज्यादा ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी को ये कम कर देता है, जिसकी वजह से जो फिश हो गए या जो और आपके ऑर्गेनिजम्स उन्हें प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। और कहेंगे क्योंकि देखिए जब हॉट वाटर रिलीज होगा, अब इतना गर्म अगर वाटर रिलीज होगा, ठीक है ना, तो पानी में गया तो वहां के टेम्परेचर को इसने डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है, तो जब वहां के टेम्परेचर को डिसबैलेंस कर दिया तो जितने भी वहां पे रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स उनके प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ये भी अपना होता है, जानते हैं, मैं आपको बहुत ही क्लियर बात बताता हूँ, ये जो लिखा गया ना अपना, ये जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और ये हॉट वाटर है ना, ये दोनों अपना कहेंगे आप, ये दोनों अपने इसके हैं, किसके हैं, दोनों अपने पॉइंट सोर्स के ही हैं, ये दोनों अपने पॉइंट सोर्स के ही हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दो सोर्स ध्यान रखिएगा, ये दोनों सोर्स अपने, दोनों सोर्स कहाँ के, अपने दोनों सोर्स अपने पॉइंट के ही। फिर से रिपीट करता है, पॉइंट सोर्स क्या होता है, जब किसी स्पेसिफिक जगह से, किसी स्पेसिफिक हार्मफुल जगह से जब पॉल्यूशन आता हो तो आप इसे कहोगे पॉइंट सोर्स। दो तरह के मिलनी होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, दूसरा अपना होता है हॉट वाटर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर अपना है नॉन पॉइंट सोर्स पोर्शन, समझते हैं यहाँ पे आखिर ये नॉन पॉइंट सोर्स पोर्शन अपने क्या होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ये क्या होता है, जब आपका क्या होता है ना, जब पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होता है किसी बहुत ही बड़े एरिया से, समझ रहे हैं, जब आपका मानिए कुछ पानी में पॉल्यूशन हो रहा है किसी ऐसे सोर्स से जो बहुत ही बड़ा है, जिसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो आप इससे कहोगे कि ये भैया दिस इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप, बोलोगे इसे नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन हो रहा है। इसमें क्या क्या कॉसेस होते हैं, इसके अंदर मेनली हमारे 3 कॉसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें मेनली 3-4 कॉसेस होते हैं, समझते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सोर्स का मतलब किसी स्पेसिफिक जगह से, छोटे जगह से। 2 आते हैं उसके अंदर में, कौन कौन सा, मेरे साथ बोलिएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, दूसरा बोलिएगा हॉट वाटर। मेरे साथ बोलिएगा, पहला पॉइंट में क्या था, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर था, दूसरा हॉट वाटर था। अगर हम बात करते हैं नॉन पॉइंट का मतलब क्या, कि बड़े एरिया से आ रहा हो, ठीक है, और ओरिजिन पता ना हो। कितने इसके अंदर में होते हैं, तो इसके अंदर में कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे पहला क्या है, पहला क्या बोलेंगे मेरे साथ में, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, यानी कि अगर मान लीजिए म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है तो बहुत ही बड़े एरिया से हो रहा है। अब देखिए किचन का बात करें हम, टॉयलेट्स की बात करें, तो ये अगर डिस्चार्ज होता है रिवर में तो ये बहुत ही बड़ा है ना। अब आप देखिए अगर मानिए कि टॉयलेट वाटर या फिर अगर बैड वाटर या डर्टी वाटर अगर रिलीज किया जाता है वाटर में, तो आप देखते हैं कितना ज्यादा रिवर में रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। क्या क्यों हुआ, तो म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर की वजह से हुआ, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिवर पॉल्यूशन में, ठीक है। और क्योंकि वाटर रिवर है तो ये तो हर जगह फ्लो करता रहेगा, तो एक जगह की वजह से बहुत ज्यादा जगह तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फाइन। और इसका सोर्स कहाँ से कितना क्या आ रहा है ये पता करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नंबर 2 क्या ध्यान रखिएगा, नंबर 2 अपना क्या है, नंबर 2 अपना है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है ध्यान रखिएगा, जब मानिए आपका, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो जब आपके ग्राउंड वाटर मानिए कि जब सपोज किया कि आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो कल्टीवेशन करने की वजह से भी बहुत ज्यादा आपका डस्ट रिलीज होता है, ठीक है, वो सरफेस को पूरा रन ऑफ कर देता है, तो उसकी वजह से भी आपका पॉल्यूशन होता है वाटर रिलीज होने के बाद, जो बड़ा प्रॉब्लम ये भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। नंबर 3 क्या, ऑयल स्पिल्स। आपने बहुत बार देखा होगा, जब ऑयल्स होती है ना, जब आपने देखा होगा बहुत बार,
जो ऑयल्स होती है, कि जब आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज होती है तो उनकी जो कभी कभी आपने देखा होगा जो ऑयल्स होती है ना वो वाटर में रिलीज हो जाती है गलती से, कभी कभी रिलीज पानी रिलीज हो जाता है या एक्सीडेंटली भी हो जाता है कभी कभी। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना वाटर, क्योंकि वाटर में ऑयल आ गया तो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक्सीडेंटल एक तरह का होता है। मैं बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर में उनके लिए प्रॉब्लम होता है। आपने अगर देखे तो पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, पास्ट में ऐसा इंसिडेंट अपना हो चुका है, ठीक है ना। ऑयल रिलीज होने की वजह से, ऑयल रिलीज हो गया वाटर में जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसा कौन सा, आपको मैं फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसा कौन सा इवेंट था पास्ट में जिसमें ऑयल के रिलीज होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है? आपको नीचे मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट करके। फाइन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझते हैं यहाँ पे कि आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर मैं वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे, यानी अगर वाटर पॉल्यूशन अगर हो रहा है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लाइफ पे, ठीक है। यानी अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो इससे हम लोगों को क्या होगा, इससे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या होगा, ये यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे क्या होता है इससे। पहला लिखिएगा, पहला क्या है, पहला ऑक्सीजन डिप्यूटेशन वाटर बॉडी। देखिए अगर वाटर, जैसा अभी बताया ना मैंने हॉट वाटर का, मैं बताया ना हॉट वाटर में क्या था, हमने देखा था हॉट वाटर में कि थर्मल पावर प्लांट, मानी कि जो वाटर जो होता है इसको मेनली हम लोग यूज करते हैं कूलेंट की तरह पे इंडस्ट्रीज में। तो जब वो रिलीज हो रहा है वाटर में तो इकोलॉजिकल जो वहाँ का इन्वायरमेंट था उसको डिसबैलेंस कर दे रहा है। तो एक तरह का वैसे यहाँ लिखा गया है कि जब आप पॉल्यूशन होता है पानी में तो जितनी भी वहाँ की एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का डिप्यूटेशन हो जाता है और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। और जब वही कम पड़ जाएगा तो समझिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए जब बीओडी आपका, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया अपना, यहाँ पे इसे देखिएगा तो यहाँ पे प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और वाटर इंक्रीजेस। मान लीजिए आपका यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजिकल क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल आपका वाटर ऑक्सीजन डिमांड आपका बढ़ा, बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से आपका लो लेवल होगा, क्या होगा, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वाटर में, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन क्या होगा, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, जितने भी अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनका डिस्ट्रक्शन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप हॉट वाटर को रिलीज करते हो, किसी वजह से रिलीज भी हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करे, कैसे करेगा, क्योंकि देखिए रिलीज हुआ यानी कि वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आ गया, और तो उसकी क्योंकि रिलीज हो रहा है तो उसमें उसका लेवल बढ़ रहा है, जब उसका लेवल बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी आएगी, डिसबैलेंस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स को। फिर क्या लिखा गया अपना, फिर लिखा गया अपना बायोमैग्निफिकेशन। समझते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यानी देखिए इसमें होता क्या है, जब इसको वो कर देता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे, देखिएगा बायोमैग्निफिकेशन क्या अपना होता है। देखिए होता क्या है, देखिए जब टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल क्या होते हैं, जब हार्मफुल केमिकल्स, जब हार्मफुल केमिकल्स समझिए, जब उनका एक्यूमुलेशन, जब हार्मफुल केमिकल्स का जब हार्मफुल केमिकल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं ना तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को मेनली हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैं समझाता हूँ आपको, देखिए क्या होता है। बस इसमें ये बात ध्यान जरूर रखिएगा कि टॉक्सिक केमिकल की वजह से जो प्रॉब्लम होता है इसे हम सभी कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक केमिकल्स यानी कि हार्मफुल केमिकल्स की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, ध्यान समझिए। देखिए होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि सपोज किया मैं बोल देता हूँ, कोई हार्मफुल केमिकल है, ठीक है। हार्मफुल केमिकल क्या होना, हार्मफुल केमिकल को सपोज पहले छोड़िए, देखिए मान लीजिए ये कोई स्पीच था, ये स्पीच के ऊपर में ये स्पीच डिपेंड है, और इस स्पीच के ऊपर में ये स्पीच डिपेंड है, और इस स्पीच के ऊपर क्या ना, इस स्पीच पे ये स्पीच डिपेंड है, ठीक है। यानी ये चार मैसेज बनाया, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला बंदा, ये जो यहाँ पे था, ये वाला जो था, एक सेकेंड, सपोज कीजिए कि ये जो पोर्शन था अपना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसने कुछ केमिकल्स ईट कर लिया जो हार्मफुल था, ठीक है, हाँ सर ईट कर लिया। फिर क्या होगा, फिर उसकी वजह से, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या, ये इस पे डिपेंड था, ये इस पे डिपेंड था, तो अब इसके अंदर में केमिकल्स आ गया सर, आ गया। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा वाला क्या था, ये वाला थर्ड वाला, ये क्या था, ये डिपेंड था दूसरे वाले पे। तो अब क्योंकि केमिकल्स इसने ईट किया था और इसने इसको ईट कर लिया, तो केमिकल्स इसके पास आ गया सर। फिर लास्ट में क्या था,
फिर लास्ट में क्या है ना, लास्ट वाला डिपेंड था थर्ड वाले पे, तो अब क्योंकि थर्ड वाले ने हीट किया था हार्मफुल केमिकल, तो वो हार्मफुल केमिकल्स के पास आ गया। तो देखिए ये क्या है, ये बायोकेमिकल का जब हार्मफुल केमिकल्स एक साथ हुए, इकट्ठे हुए, तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ और इस सभी का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं कि छोटा वाला मरेगा, बड़ा नहीं, बड़ा वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड थे। प्रोड्यूसर वाला मान लीजिए इन शॉर्ट सिंपल समझिए, जब कोई एक स्टेज दूसरे स्टेज पर डिपेंड होता है ना, तो सभी का प्रॉब्लम होता है, सभी का प्रॉब्लम अपना होता है, जिसे हम सभी कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब टॉक्सिक केमिकल्स यानी हार्मफुल केमिकल्स का इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होता है ना, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये भी चीज आते हैं। और इस जो अपना देखिए जिस प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है ना, इस प्रोसेस को हम सभी कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब उसको रीड कर लीजिएगा, आपको बट समझ में यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, फाइन सर, आगे बढ़े यहाँ पे। यस सर। फिर क्या अपना यहाँ पे लिखा गया, फिर अपना यहाँ पे लिखा गया है इयोटिफिकेशन। समझते हैं अपना आखिर इयोटिफिकेशन क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए जब मान लिया कुछ आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, जब एग्रीकल्चर की खराब चीज ना समझे, जब एग्रीकल्चर की खराब चीजें पानी में जाएंगी तो क्या होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम में आएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो एल्गलाई जो आपके एल्गलाई बूम्स है वहां पे, वो क्या होगा ना, वो बढ़ेंगे। क्या होंगे वो बढ़ेंगे, और उनके बढ़ने की वजह से जो छोटे मोटे जो फिश है उनकी डेथ होगी। अब क्योंकि दूसरे वाले इस पर डिपेंड होंगे तो उनकी डेथ होगी भी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी आप एग्रीकल्चर की रन ऑफ एग्रीकल्चर की खराब चीजें रिलीज करते हो वाटर में, तो क्या होता है, वाटर का जो बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से एल्गलाई जो आपके बूम्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और क्योंकि वो बढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है छोटे वाले फिश के लिए, छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए, और वो उसको ईट करते हैं तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। और क्योंकि फिर उसके बाद वाले उस पर डिपेंड होता है इन पे, तो उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। इज इट क्लियर, फाइन, आगे बढ़ते हैं आते हैं। फिर आप लिखा गया क्या क्या इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन लाइफ में। समझते हैं आप पे कि आखिर वाटर पॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या होता है वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन लाइफ पे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा था ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब समझते हैं आप पे कि आखिर इन सब का क्या क्या पड़ता है, यानी जो अब लिखिएगा यहाँ पे है, इनका क्या क्या पड़ता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ना आपको, बाकी इतना ध्यान आपको नहीं ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम बात करते हैं मरकरी का। ध्यान रखिए, मरकरी में क्या ध्यान रखना आपको, मरकरी में क्या ध्यान रखना आपको, मरकरी में आपको ध्यान ये रखना है ना, मरकरी से जो आप मरकरी यानी अगर मरकरी जैसा केमिकल अगर वाटर में रिलीज हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, उससे बीमारी का जो नाम होता है उसको बोलते हैं मीना मार्टर डिसीज। ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मरकरी अगर रिलीज होता है वाटर में तो क्या होगा, तो उससे प्रॉब्लम होगा, उससे एक डिसीज होगा, जिस बीमारी का नाम होता है मीना मार्टर डिसीज। ऐसे डिसीज को पहली बार नोटिस कहाँ किया गया था, ऐसे डिसीज को पहली बार नोटिस किया गया था जापान में। कहाँ पे, जापान। 1950 में ऐसी बीमारी को नोटिस किया गया था। कहाँ पे, जापान में। ना किस चीज के लिए था, मरकरी के लिए था। क्या होता है इससे मीनामार्टर डिसीज होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, फाइन। फिर अपना क्या होता है, फिर अपना आता है, फिर अपना क्या होता है, फिर अपना होता है पेस्टिसाइड। क्या होता है, फिर अपना होता है, फिर अपना होता है पेस्टिसाइड। समझते हैं आखिर इस पेस्टिसाइड से क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या कर जाता है, ध्यान रखिए। देखिए पेस्टिसाइड से क्या होता है, देखिए अगर पेस्टिसाइड नाम का अगर केमिकल रिलीज हुआ ना, पेस्टिसाइड रिलीज हुआ, तो जो आपका नर्वस सिस्टम है, क्या, जो आपका ये ध्यान रखिए, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, ये प्रॉब्लम में आता है, और ये क्या कर सकता है, ये कैंसर कर सकता है। बस ये ध्यान, जो मैं बता रहा हूँ बस ध्यान रखिएगा। मरकरी से क्या होता है, मरकरी से मीनामार्टर डिसीज कहाँ हुआ, जापान में हुआ, 1950 में हो चुका। पेस्टिसाइड रिलीज होगा तो क्या होगा, पेस्टिसाइड रिलीज होने से कहाँ क्या होगा, नर्वस डिसीज, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में आएगा, कैंसर उससे हो सकता है, ठीक है, फाइन। फिर अपना बात करते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्या होता है, अगर फ्लोराइड जैसा केमिकल पानी में रिलीज होगा ना, तो क्या होगा, येलोविंग, क्या होगा, जो दांत होते हैं ना, जो टीथ होते हैं, टीथ का पीलापन होगा, ठीक है, यानी येलोविंग होगा टीथ में। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, उस स्पाइनल कॉर्ड को ये डैमेज भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कब, अगर फ्लोराइड जैसा केमिकल अगर वाटर में रिलीज होता है। तो मैं क्विकली रिपीट करता हूँ, मरकरी हुआ तो मीनामार्टर डिसीज होगा। बोलिएगा मेरे साथ में, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। पेस्टिसाइड से क्या होता है, पेस्टिसाइड से बोलेंगे मेरे साथ, पेस्टिसाइड से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम में लाता है। तीसरा फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्या होता है, फ्लोराइड होने से अगर फ्लोराइड जैसा केमिकल अगर रिलीज होता है पानी में, तो जो दांत है, जो टीथ है, उसमें पीलापन आ सकता है, ठीक है, येलोइंग हो सकता है। और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है,
जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकता है अगर फ्लोराइड जैसा केमिकल रिलीज किया गया कहाँ पे, वाटर में। तो फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर अपना नाइट्रेट्स। देखिए नाइट्रेट्स क्या होता है, नाइट्रेट्स होने से क्या होता है, अगर नाइट्रेट्स जैसा वाटर में रिलीज किया गया तो क्या हो सकता है, तो ये आपका फैटल में क्या होता है, एक तरह का, जैसे आप समझिए कि आपको एक तरह का कमजोरी आपको उस तरह का हो सकता है, यानी कि अगर नाइट्रेट जैसा चीज अगर रिलीज किया जाता है वाटर में तो उससे फैटल हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, उसके साथ साथ आपका जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी डिसीज भी हो सकता है। नाइट्रेट से क्या होगा, नाइट्रेट्स अगर रिलीज होता है वाटर के अंदर में, ध्यान रखिएगा, वो फैटल हो सकता है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, वो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं क्रोमियम का। अगर क्रोमियम जैसा केमिकल अगर पानी में रिलीज किया गया तो क्या होगा, तो उसकी वजह से कार्सिनोजन, ध्यान रखिए क्या हो सकता है, उसकी वजह से कार्सिनोजन नाम की बीमारी, यानी कार्सिनोजन जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या होता है, अगर आर्सेनिक जैसा चीज अगर वाटर में रिलीज किया गया, क्या अगर आर्सेनिक जैसा चीजें रिलीज किया गया वाटर में, आर्सेनिक जैसा अगर केमिकल रिलीज किया गया तो फिर लीवर को हो गया, लीवर को, नर्वस सिस्टम को, ठीक है, स्किन कैंसर कर सकता है, ध्यान रखिएगा, यानी क्या क्या डैमेज कर सकता है, आपके लीवर को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है अगर आर्सेनिक जैसा चीजें रिलीज किया गया तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रॉब्लम में ला सकता है अगर आर्सेनिक जैसा चीजें रिलीज किया गया पानी में तो, ठीक है। वैस्कुलर डिसीज कर सकता है, ध्यान रखिएगा, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं आपको, ठीक है, और ब्रोंचिटिस भी हो सकता है। तो अगर आर्सेनिक हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और वैसे ने देखा था आर्सेनिक जैसा चीज कहाँ पे, वो घर बनाने के में भी काम आता है, लेकिन इसको रोक दिया गया, क्यों रोक दिया, कि उससे लंग कैंसर भी होता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं आपसे कैंडियम का। अगर कैंडियम जैसा केमिकल्स अगर पानी में रिलीज किया गया तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर कैंडियम जैसा चीजें पानी में रिलीज किया गया तो क्या क्या डैमेज हो सकता है, हार्ट, जो हार्ट है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लीवर आपका फेल हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, और किडनी जो है ना उसको भी डैमेज कर सकता है कैंडियम जैसा केमिकल अगर पानी में रिलीज किया गया तो, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोन डिफेक्ट भी कर सकता है, फ्रैक्चर्स भी होते हैं तो वो कैंडियम की वजह से हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा चीज हो चुका है, कहाँ पे, जापान में हो चुका है, ठीक है ना, और वहां पे उसको नाम दिया गया था क्या, ईटा इटाई, नाम रखिएगा, ईटा इटाई डिसीज, ठीक है ना, जापान में हो चुका है ये। क्लियर है बात, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस पूरी स्लाइड को। नाइट्रेट से क्या होगा, नाइट्रेट होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। क्रोमियम से क्या होगा, क्रोमियम से कार्सिनोजन हो सकता है। आर्सेनिक से क्या होगा, आर्सेनिक जैसा अगर केमिकल रिलीज होगा पानी में तो फिर लीवर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ये सभी प्रॉब्लम आ सकता है। कैंडियम की बात करो तो कैंडियम से क्या, कैंडियम जैसा अगर केमिकल रिलीज किया जाता है पानी में तो हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है, लंग्स में दिक्कत हो सकता है, लीवर्स में दिक्कत आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। किडनी डैमेज हो सकता है ये अगर आपका कैंडियम जैसा केमिकल पानी में रिलीज किया गया तो। आगे बढ़ते हैं। फिर अपना यहाँ पे साइनाइड समझना है, यहाँ पे साइनाइड होने से क्या होता है। देखिए साइनाइड होने से क्या होता है, देखिए अगर साइनाइड जैसा चीज अगर पानी में रिलीज किया गया तो क्या हो सकता है, नौशिया, ध्यान रखिएगा, नौशिया हो सकता है और डेथ भी हो सकता है अगर साइनाइड जैसा केमिकल पानी में रिलीज किया गया तो, ध्यान में रखिएगा चीजों को, ठीक है, फाइन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीज। अगर मैग्नीज एब्रेंट में, अगर मानिए मैग्नीज ज्यादा चला गया ना पानी में तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, उससे भी आप सभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकता है, ट्रेमर्स हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट बात करते हैं आपसे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या, आयरन। अगर आयरन जैसा चीज अगर पानी में रिलीज किया गया तो क्या हो सकता है, ध्यान समझते, ठीक है ना। तो अगर आयरन जैसा चीजें अगर पानी में रिलीज किया गया तो जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आयरन जैसा चीज पानी में रिलीज किया गया, ठीक है, तो अगर कोई इसे कंज्यूम करता है तो जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकता है, ये बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। उसका अगर आयरन जैसा जो केमिकल अगर पानी में रिलीज किया गया तो जो आपका आरबीसी यानी कि जो आपका रेड ब्लड सेल है ना उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हेमोग्लोबिन को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आयरन जैसा चीजें पानी में रिलीज किया गया तो, ध्यान में रखिएगा। इतना बस ध्यान रखना आपको इन 10 स्लाइड्स को लेके, इज इट क्लियर। 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर चीजों का ह्यूमन हेल्थ पे।
होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल हम लोग मिलेंगे एक नए स्लाइड साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। कल होगा लेक्चर नंबर 11 इस चैप्टर का, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट नंबर 9 यूसी इंटरनेट को लेकर, ठीक है। कल क्या डिस्कस करेंगे? कल हम डिस्कस करेंगे सॉइल पॉल्यूशन को लेकर। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था क्लास नंबर 8 में, हमने देखा था एयर पॉल्यूशन के बारे में। 9 में हमने सीखा कि क्या क्या मेजर्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अभी तक हुए 9, ठीक है। उसको जरूर आप लोग नीचे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको सिस्टमैटिक तरीके से आप उसको देखते चलिएगा। आज क्लास नंबर 10 था, जहां हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन के बारे में। कल होगा क्लास 11, जहां पे समझेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, सॉइल पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा नीचे, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसको हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा, जैसे आप सभी का भी अच्छे से तैयारी हो पाए। मिलते हैं आप अगली क्लास में। बाय बाय, take care, all the way best of future.